बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अगर किसी का छूट गया है तो वो क़ज़ा कैसे करेगा, कब करेगा, उसका तरीक़ा क्या है, इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ आपको बताऊंगा। जैसे रोज़ा छूटने की मिसाल, औरत हैज़ या निफास की हालत में थी, रोज़ा नहीं रख पाई थी, या फिर जो है कोई बीमार था, मरीज़ था, या कोई मुसाफिर था, वो रोज़ा नहीं रख पाया, या फिर किसी का रोज़ा टूट गया था, रोज़े की हालत में कुछ ऐसे काम कर लिया जिनसे रोज़ा फासिद हो जाता है रमज़ान में, तो वो काम कर लिया था, वो उसकी वजह से उसका रोज़ा टूट गया था, वो भी क़ज़ा करेगा बाद में। जो भी क़ज़ा के वजूहात हैं वो कैसे क़ज़ा कैसे करेंगे, उसका क्या तरीक़ा होगा। इससे पहले चंद बहुत ज़रूरी बातें वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी और अहम है, वो भी आपको बता दूँ। सबसे पहली बात, हदीस में आता है अगर कोई रमज़ान का रोज़ा जानबूझकर छोड़ ले तो फिर वो अगर पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखता है तो तब भी रमज़ान के रोज़े के बराबर फ़जीलत और सवाब वो हासिल नहीं कर पाएगा। ये कौन है? जो जानबूझकर छोड़ा होगा। हाँ, क़ज़ा उसके लिए भी ज़रूरी है, वो एक रोज़ा बाद में क़ज़ा करेगा, उस आदमी के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन उस क़ज़े में सिर्फ फ़र्ज़ियत अदा हो जाएगी, लेकिन जो असल रूह और जो फ़जीलत है वो उसे हासिल नहीं होगी। और जो वजूहात, जो मतलब कोई ऐसी वजह जिनकी वजह से शरीयत में रोज़ा छोड़ना जायज़ था, उस वजह से अगर कोई रोज़ा छोड़ा था, औरत हैज़ निफास, जैसे मैंने बता चुका हूँ, मैं क्योंकि एक वीडियो मुस्तकिल बनाया हूँ जिसमें आप लोगों को मैंने उसमें ये बताया है कि 9 आदमी ऐसे हैं जिनके लिए रोज़ा न रखना रमज़ान में जो है, मतलब रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है, न रखने की इजाज़त है। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो पूरी बातें हल हो जाएंगी। अगर कोई इस वजह से रोज़ा छोड़ा था, यानी कोई मजबूरी थी शरई एतबार से, अब अगर वो बाद में रोज़ा रखेगा तो वही फजीलत वही सवाब जो रमज़ान में उसे मिलना था, बिल्कुल वही सवाब उसे मिल जाएगा। उसके सवाब में ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी मसला था, इसको क्लियर करना था मुझे। अब आइए असल पॉइंट की तरफ। कुरान की आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 185 पर, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पे ऐलान किया है फ़इद्दत। कुरान कहता है कि तुम इन क़ज़ा जो रोज़े छूट गए हैं उनको क़ज़ा करो, उनको मुकम्मल करो, मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में उन रोज़ों की क़ज़ा कर लिया करो। अब इसकी तफसीर ज़रा सुन लीजिए, समझिए इसको क्या है। पूरे साल 365 दिन जो आप अंग्रेज़ी दिन के एतबार से अगर लेते हैं, पूरे साल में आप जब चाहेंगे ये रोज़ा रख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन ऐसे हैं जिनमें आप ये रोज़ा जो क़ज़ा रोज़ा है आप उसको रख नहीं सकते। नंबर 1, ईद के दिन, ईद उल फित्र के दिन ये रोज़ा आप नहीं रख सकते, उस दिन रोज़ा रखना हराम है। और 4 दिन अय्याम तशरीक़ के हैं, 3 दिन ईद उल अज़हा के यानी बकरीद के 3 दिन हैं, उसके बाद एक दिन और है जो जिनमें हम तकबीर तशरीक़ कहते हैं, अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, जो आप जानते होंगे हर नमाज के बाद जो पढ़ते हैं, वो जो अय्याम तशरीक़ के 4 दिन हैं, ये यानी 3 दिन ईद उल अज़हा में, 1 दिन और अय्याम तशरीक़ में, कुल 4 दिन। ये 4 दिन और ईद उल फित्र का 1 दिन, ये दिन 5 दिन इनमें रोज़ा रखना हराम। उसके अलावा आप जिस दिन चाहेंगे ये क़ज़ा रोज़ा रख सकते हैं, चाहे वो जुमे का दिन हो, चाहे वो जो है कोई सा भी दिन हो, कोई सी भी तारीख हो, या कभी भी, मैं साफ कह रहा हूँ इसी वजह से, जब चाहेंगे आप रोज़ा रख सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, नियत कैसे करेंगे? दिल में ये इरादा करेंगे कि जो रोज़ा मेरा छूट गया था रमज़ान का, 18 रोज़ा या 19वां रोज़ा या 25वां रोज़ा छूट गया था, या इस रमज़ान में जो मेरा रोज़ा छूटा था उसमें से जो पहला रोज़ा छूटा है वो क़ज़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस नियत से आप सहरी खा लीजिए और रोज़ा रख लीजिए। इस तरह करके आप एक एक दिन करके पूरे दिन की जो है आप क़ज़ा कर सकते हैं, रोज़ा आपका बिल्कुल हो जाएगा। ये मसला बहुत ज़रूरी था, आप लोग सवाल भी करते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो की शक्ल में बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपका क्लियर हो गया होगा, आप समझ भी गए होंगे। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे।